कालका शताब्दी में टिकट कर लेना था हमें। सुबह अच्छी खासी करंट में सीट खाली पड़ी हुई थी। तो भाई साहब अपनी ट्रेन को बना दिया है पैसेंजर और बाबरपुर रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कराए जा रहे हैं। अब भाई साहब बिल्कुल लो क्वालिटी का फूड है भाई, देख सकते हो। रोटी इतनी टाइट है भाई। ये खड़ी हैं भाई शिमला की बसें। ये बसें जा रही हैं शिमला के लिए सोलो ट्रैवलर की। भाई कुछ अता पता नहीं है क्या होने वाला है, पहली बार आया हूँ मैं तो। सो जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सब। तो भाई मैं हूँ फ़िलहाल दिल्ली में और मैं जा रहा हूँ भाई दिल्ली से शिमला के लिए। तो भाई मैं आज यात्रा करने वाला हूँ ट्रेन नंबर 14217 ऊंचाहर एक्सप्रेस, जो कि भाई उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से हरियाणा के चंडीगढ़ तक जाती है। और ये ट्रेन कवर करती है 890 किलोमीटर 19 घंटे 15 मिनट के समय में विद एन एवरेज स्पीड ऑफ जस्ट 49 किलोमीटर्स पर आवर। और आज इस ऊंचाहर एक्सप्रेस में हम ट्रैवल करने वाले हैं दिल्ली से चंडीगढ़, और उसके आगे हम निकल जाएंगे भाई शिमला के लिए। तो पूरी यात्रा बताने वाला हूँ दिल्ली से शिमला तक आप कैसे जा सकते हो। तो ये देख सकते हो, ये है दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। सुबह सुबह का वक्त है और क्या ही लग रहा है। और ऊपर है यहाँ पे रिटायरिंग रूम, जहाँ पे मैं रुका था। और भाई बढ़िया मतलब बढ़िया था रूम, डोरमेट्री, जहाँ पे मैं रुका हुआ था दिल्ली में। बाकी हम शिमला के लिए निकलते हैं, चलते हैं अंदर की तरफ। तो भाई देख सकते हो, ये है अंदर से दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन। ओल्ड दिल्ली जंक्शन पे भाई आती है अपनी ऊंचाहर एक्सप्रेस। और आज भाई लेट भी चल रही है, काफ़ी लेट चल रही है, 2 घंटे करीब लेट चल रही है भाई साहब। वेट करना पड़ेगा ऊपर। चलते हैं, वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 पर आएगी, है 5। बाकी भाई साहब ये डिपार्चर ले रही है भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस, जो कि कामाख्या के लिए जा रही है, जोधपुर से आई है। और ये 9 नंबर से डिपार्चर ले रही है और अपना है ये 10 नंबर। ये गाड़ी हटेगी जब लगेगी अपनी। गाज़ियाबाद से निकल गई है अपनी ट्रेन, आने ही वाली है कुछ टाइम में। और टाइम देख सकते हो, सुबह के 5 बज गए। सुबह ये आके लगी है अभी कालिंदी एक्सप्रेस, और ये अपनी ऊंचाहर एक्सप्रेस से 2 घंटे बाद निकली थी प्रयागराज से, और ये पहले आ गई है भाई। और ऊंचाहर एक्सप्रेस अपनी 2 घंटे लेट आ रही है भाई साहब। और भाई क्या बताऊँ मैं, मतलब प्रायोरिटी रूट में अपनी गाड़ी को है ही नहीं। देख सकते हो डिस्प्ले पे इतनी देर पहले से हो रहा है नंबर, लेकिन अभी तक गाड़ी नहीं आई है। देख सकते हो पूरे 2 घंटे 2 मिनट की देरी से अपनी आई है ऊंचाहर एक्सप्रेस। देखो जनरल में भीड़ भाई साहब, लटके हुए आए हैं इसमें। तो अपनी ऊंचाहर एक्सप्रेस का भाई अराइवल हो रहा है, और कालिंदी एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है यहाँ से, जो कि इससे पहले आई थी और पहले ही निकली है यहाँ से। तो ये है आज का अपना कोच, स्लीपर क्लास का S4। इसी में आज अपनी जर्नी होने वाली है, स्लीपर क्लास। चलिए चलते हैं। अभी तो भाई लाइन लग चुकी है यहाँ पर, आराम से चढ़ेंगे भाई, 15 मिनट का स्टॉप है। ये रही आज की अपनी सीट भाई साहब, अपर बर्थ 62 नंबर। बट हम बैठे हुए हैं भाई नीचे वाली सीट पर। और भाई साहब ये आ गई 18,310 जम्मू तवी सबलपुर एक्सप्रेस। और 16 नंबर पे लगी है जम्मू मेल, वो भी आई है इसके आगे आगे। और ये भी आके लगी है अभी। बाकी सीट हमें वो मिली है अपर बर्थ, बट हम मज़े लेंगे विंडो साइड के।
और अभी तक ट्रेन निकली नहीं है भाई साहब, लेट हो गई है। देख सकते हो टाइम। तो अपनी ट्रेन निकल चुकी है दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब मैं आपको इस ट्रेन का शेड्यूल एंड टाइमिंग्स बता दूँ तो डेली चलती है, दोपहर को प्रयागराज संगम से निकलती है 2 बजे और नेक्स्ट डे चंडीगढ़ जंक्शन पहुंचा देती है सुबह 9:15 पर। तो ये आ रही है ट्रेन नंबर 12,312 नेताजी एक्सप्रेस, जो कि कालका से हावड़ा के बीच चलती है। भाई साहब फ्लैट 130। सो 26 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 24 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं नरेला रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 2 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ऑपरेट करता है इसे नॉर्दर्न रेलवेज, आता है अंडर दिल्ली रेलवे डिवीज़न। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और भाई साहब अपनी ट्रेन इतना लेट चल रही है, क्या ही बताएं। पता नहीं चंडीगढ़ टाइम से पहुंचा पाएगी या नहीं। फिर वहाँ से मेरे को कालका के लिए भी निकलना है और कालका से 12:30 बजे की ट्रेन है। पता नहीं भाई वो मिल पाएगी या नहीं। बाकी नरेला रेलवे स्टेशन आप देख सकते हो भाई साहब, खाने पीने के लिए तो भाई कुछ भी नहीं है इस रेलवे स्टेशन पर, कुछ भी नहीं है। बाकी भाई अभी नेताजी एक्सप्रेस निकली, क्रॉसिंग आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और अब पीछे से आ रही है भाई संपर्क क्रांति, शायद उसका ओवरटेक हो सकता है, क्योंकि भाई अपनी तो लेट चल रही है और वो राइट टाइम है। ओवरटेक होता है तो भाई दिखाते हैं आपको। हाँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि चंडीगढ़ से कालका निकलना है और कालका से भाई हमारी टॉय ट्रेन है शिमला तक के लिए, जो कि 12:30 बजे की है। क्या? जो कि 12:30 बजे की है भाई टॉय ट्रेन हमारी, जिसमें भाई हमने रिजर्वेशन भी कर दिया है। अब अगर ये टाइम से नहीं पहुंची तो भाई वो छूटने के चांसेस हैं। अब क्या करा जाए भाई, ट्रेन लेट पे लेट करे जा रहे हैं। बाकी भाई अभी सिग्नल तो नहीं हुआ। बाकी केरला संपर्क क्रांति आ रही है, जो कि कोच्चि से चंडीगढ़ के लिए जाती है, वो भी चंडीगढ़ जाएगी। बट भाई वो संपर्क क्रांति है ये भी सुपरफास्ट, लेकिन वो जस्ट पीछे ही लगी हुई है। अभी तो भाई कुछ अता पता नहीं है उसका। बाकी नरेला रेलवे स्टेशन है ये। भाई साहब फाइनली भाई मेन लाइन पे सिग्नल हो चुका है ग्रीन, यानी भाई पीछे से आ रही है 12,217 केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कोचीवेली से चंडीगढ़। भाई आने ही वाली है जस्ट। हॉन्किंग हो रही है, हॉन्किंग की आवाज़ आ रही है, आपको लाइट भी दिख रही होगी हल्की हल्की। बस आने ही वाली है, एक्शन होगा भाई इसी लाइन पर। फाइनली भाई आ गई 12,217 केरला संपर्क क्रांति एक्सप्रेस कोचीवेली से चंडीगढ़। भाई ओवरटेक करने अपनी ट्रेन को फ्लैट 130 पे। भाई साहब ओवरटेक तो हो गया, बट 130 नहीं थी, ट्रेन स्लो थी थोड़ी, लेकिन भाई ओवरटेक में भाई मज़ा आया। अब अपनी ट्रेन को सिग्नल मिलेगा भाई, अब ना रुके भाई। भाई और ज़्यादा लेट नहीं होना है हमें भाई, अपनी ट्रेन छूट जाएगी वरना कालका से। अब अपने को लेट नहीं होना। निकल गई भाई केरला संपर्क क्रांति, अब अपने को सिग्नल मिल जाएगा। फाइनली भाई साहब अपना डिपार्चर हो गया है नरेला से, एक ओवरटेक पड़ने के बाद।
भाई साहब, भाई एक ओवरटेक से मन नहीं भरा तो भाई एक और ओवरटेक होने जा रहा है। 12,497, शान ए पंजाब, न्यू दिल्ली से अमृतसर। भाई ये भी ओवरटेक करने वाली है अपनी ट्रेन को। इसकी स्पीड तो भाई उससे थोड़ा तेज़ लग रही है। भाई साहब अपनी ट्रेन को तो बैलगाड़ी समझ रखा है, ट्रेन तो समझ नहीं रखा भाई। ओवरटेक पे ओवरटेक पड़ रहे हैं इस ट्रेन को, अभी पता नहीं वहाँ तक कितने ओवरटेक और पड़ेंगे। बाकी भाई किसी रेलवे स्टेशन पे लूप लाइन पे लगाया था अपने को। शान ए पंजाब भाई ओवरटेक करके गई है, न्यू दिल्ली से अमृतसर जाती है भाई वो। पता नहीं भाई क्या होगा। 43 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटे की देरी से हम पहुंच चुके हैं हरियाणा के सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। टोटल इस रेलवे स्टेशन में 5 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ऑपरेट करता है इसे नॉर्दर्न रेलवे, आता है अंडर दिल्ली रेलवे डिवीज़न। और अपनी इस ट्रेन का रेलवे स्टेशन पर मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। बाकी भाई एक लाइन यहाँ से जिंद के लिए अलग हो जाती है और एक अपनी कालका वाली, जिस पर हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए ये जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और भाई ट्रेन इतना लेट हो रही है भाई, दिमाग ख़राब हो रहा है भाई। क्यों इस ट्रेन में टिकट करवा ली समझ में नहीं आ रहा। बाकी भाई अपनी ऊंचाहर एक्सप्रेस लगी है और ये है सोनीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन। भाई खाने पीने के लिए तो भाई कुछ भी नहीं है यहाँ पे। बाकी भाई साहब इस ट्रेन ने दिमाग ख़राब कर लिया, दिल्ली से यहाँ तक बैलगाड़ी की तरह ही है। सिग्नल हो गया भाई, चलते हैं ट्रेन में। भाई साहब सोनीपत से निकलने के बाद अच्छी खासी स्पीड पकड़ ही ली थी अपनी ट्रेन ने। फिर ये गन्नौर रेलवे स्टेशन पड़ा, यहाँ पे भी स्टॉप है अपनी ट्रेन का। भाई साहब स्टॉप इस ट्रेन के बहुत हैं। ऊपर से भाई एक और ओवरटेक पड़ने जा रहा है भाई, मेन लाइन पर ग्रीन सिग्नल हो चुका है। और पीछे से आ रही है 12,029 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस, न्यू दिल्ली से अमृतसर के बीच चलती है। बाकी गुन्नौर रेलवे स्टेशन है और यहाँ भी कुछ भी नहीं है भाई खाने पीने के लिए। तो भाई इस लाइन पे आप या तो खाना पीना लेके चलना या तो भाई ट्रेन से लेना पड़ेगा आपको। स्टेशनों पे तो भाई कुछ भी नहीं मिलने वाला आपको। बाकी भाई शताब्दी आ ही चुकी है, लाइट दिखाई देने लग गई है लोकोमोटिव की। तो भाई शताब्दी आ गई, तो भैया आ गई 12,029 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। तो भाई साहब मौज आ गई ओवरटेक देख के भाई, क्या ताबड़तोड़ ओवरटेक था भाई साहब। साउंड मतलब ट्रैक साउंड एक नंबर भाई। ये थी न्यू दिल्ली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस। बस अब अपने को निकल जाएगा और सिग्नल मिल जाएगा, निकल जाएगी अपनी ट्रेन। बाकी भाई पीछे से न्यू दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस भी आ रही है। मैं ये सोच रहा हूँ भाई
न्यू दिल्ली कालका शताब्दी में ही टिकट कर लेना था हमें। सुबह अच्छी खासी करंट में सीट खाली पड़ी हुई थी, बस इस ट्रेन में करके भाई गलती करी। ऊंचाहर एक्सप्रेस, ऊंचाहर सुपर फास्ट, भाई नाम की सुपर फास्ट है ये। ओवरटेक पे ओवरटेक पड़े जा रहे हैं, अभी तक पानीपत भी नहीं पहुँचे। भाई साहब क्या क्या रहे, समझ में नहीं आ रहा भाई। ये टाइम से नहीं पहुँचाने वाली, मुझे नहीं लग रहा। नहीं पहुँचाया तो भाई मैं तो अम्बाला ही उतर जाऊँगा इस ट्रेन से, वहाँ से बाय रोड निकलूँगा, फिर बाहर में गई है, समझ में नहीं। भाई साहब समलखा रेलवे स्टेशन पे अपनी ट्रेन रखी हुई है, यहाँ पे भी स्टॉप है ट्रेन का, और यहाँ पर भी ओवरटेक हो रहा है भाई। न्यू दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस 12,011 आ रही है भाई ओवरटेक करने अपनी ऊंचाहर एक्सप्रेस को। मतलब चौथा ओवरटेक है। सिस्टम फटा पड़ा, देख सकते हो। ये है समलखा रेलवे स्टेशन, और यहाँ भी कुछ खाने को नहीं है भाई। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, इस ट्रेन को डी बोर्ड करूँ या फिर चंडीगढ़ तक जाऊं इससे, क्योंकि भाई मुझे लग नहीं रहा कि भाई मैं वहाँ से टॉय ट्रेन पकड़ पाऊँगा इस ट्रेन की वजह से। कुछ नुकसान करना ही पड़ेगा अब, देखो भाई क्या करना पड़ेगा। तो भाई ये आ गई 12,011 न्यू दिल्ली कालका शताब्दी एक्सप्रेस। भाई 88 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 3 घंटे 15 मिनट की देरी से हम पहुंच चुके हैं पानीपत जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है पानीपत डिस्ट्रिक्ट में। टोटल इस रेलवे स्टेशन पे 3-4 प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। ऑपरेट करता है इसे नॉर्दर्न रेलवेज, आता है अंडर दिल्ली रेलवे डिवीज़न। और भाई अपनी इस ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन पे मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। भाई यहाँ पे तो भाई पूरी सब्जी भी मिल रही है, ब्रेड पकौड़े गर्मा गर्म सिक रहे हैं, तो आप यहाँ से भाई नाश्ता ले सकते हो। और भाई 4 ओवरटेक पड़ गए अपनी ट्रेन को। भाई कोई उम्मीद नहीं है भाई कितने बजे पहुँचाएगी ये। बाकी भाई यहाँ से कुछ ट्राई करते हैं लेके, और बताते हैं फिर आपको। तो भाई साहब एक और ओवरटेक हो गया, 5वां ओवरटेक। ये थी भाई 22,455 साई नगर शिरडी से कालका जाने वाली साई नगर शिरडी कालका एक्सप्रेस। भाई ये भी ओवरटेक करके निकल गई, और भाई समझ में ही नहीं आ रहा भाई, रूट में प्रायोरिटी है ही नहीं अपनी ट्रेन को। भाई सारी ट्रेनें निकलती जा रही हैं, बस अपनी ही ट्रेन है जो भाई मतलब क्या बोलूँ अब इस ट्रेन के बारे में। क्यों मैंने इस ट्रेन में टिकट कटा ली भाई। और ये देखो बैग 9 प्रेशर रिलीज़ करता हुआ। भाई साहब अपनी ट्रेन को प्रायोरिटी है ही नहीं। बाबरपुर रेलवे स्टेशन जस्ट पानीपत निकलने के बाद लूप लाइन पर लगा दिया अपनी ट्रेन को, और ओवरटेक खा लिया भाई। अब भाई मैं क्या करूं भाई साहब, छूट जाएगी। अब देखते हैं, अम्बाला से बस पकड़नी पड़ेगी जहाँ तक है। देखते हैं भाई, इस ट्रेन को तो भाई डी बोर्ड करके ही रहूँगा मैं अम्बाला पे डी बोर्ड करना है इस ट्रेन को कुल मिला के। तो भाई साहब अपनी ट्रेन को बना दिया है पैसेंजर, और बाबरपुर रेलवे स्टेशन पर ओवरटेक कराए जा रहे हैं। अब पीछे से आ रही है 22,429 ओल्ड दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। वो जस्ट पानीपत से निकली है, और बाबरपुर पे भाई ग्रीन सिग्नल हो चुका है,
मेन लाइन पर, अपनी लूप लाइन पर ट्रेन खड़ी ही है काफ़ी देर से। और अब कोई उम्मीद है ही नहीं मेरे को भाई, अब मेरे को कोई उम्मीद ही नहीं है कि भाई मेरे को वो ट्रेन मिलेगी, क्योंकि मिलने ही नहीं वाली। जब साईनगर शिरडी का टाइम ही 12:10 का है, वो निकल गई, तो भाई क्या ही उम्मीद रखूँ अब इस ट्रेन से। अब मैं वो टिकट कैंसिल करने वाला हूँ और देखते हैं भाई क्या करते हैं फिर आगे। वहाँ पहुँच के कितने बजे पहुँचते हैं देखते हैं, फिर बताते हैं भाई आपको कि वहाँ से कैसे जाना होगा। या तो कल जाएंगे या फिर बाय रोड जाएंगे, फिर क्या कर सकते हैं। और भाई ढंग से ओवरटेक पड़वा रहे हैं अपनी ट्रेन को, पैसेंजर बना दिया। अबे पैसेंजर से भी मतलब हटके है, इस गाड़ी में नहीं आने वाला कभी। और आप भी इस गाड़ी से कभी मत आना भाई। नेताजी एक्सप्रेस जाती है, उससे चले जाना बेसिक जनरल से। मैं तो भाई जनरल से नहीं जाना चाहता था, बट भाई जनरल से बुरा हाल इसमें मेरा हो रहा है। रिजर्वेशन अगर मिल जाए नेताजी में तो ठीक है, वरना भाई इससे तो बिल्कुल मत आना भाई, बेकार गाड़ी बिल्कुल। ऊंचाहर एक्सप्रेस नाम की सुपरफास्ट एक्सप्रेस बाबरपुर रेलवे स्टेशन आने वाली है कुछ टाइम में भाई, दिखाते हैं आपको क्रॉसिंग, ओवरटेक। सो भाई ये आ गई 22/429 ओल्ड दिल्ली पठानकोट एक्सप्रेस अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। भाई साहब ये तो ताबड़तोड़ ओवरटेक था। अभी भाई पीछे से मालवा भी आएगी शायद ओवरटेक करने, भाई वो भी लेट चल रही है, बट उसका भी ओवरटेक कंफर्म है भाई, अब तो कंफर्म है। सो भाई साहब 156 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद अपने निर्धारित समय से 4 घंटे 4 मिनट की देरी से हम पहुँच चुके हैं कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि पड़ता है भाई कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में। और भाई इसे ऑपरेट करता है नॉर्दर्न रेलवेज, आता है अंडर दिल्ली रेलवे डिवीज़न। और अपनी ट्रेन का इस रेलवे स्टेशन में मात्र 2 ही मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और भाई साहब ट्रेन की तो भाई लंका लग गई है पूरी तरह से। और भाई एक तरफ से रोना भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है। ये अपनी ट्रेन और कुरुक्षेत्र जंक्शन रेलवे स्टेशन है ये। सब वीडियो बना ही रहे थे उतर के, और ये सिग्नल हो गया अपनी ट्रेन का। मैं बता रहा था कि भाई कुरुक्षेत्र में महाभारत भी हुई है, तो भाई महाभारत की मतलब देवभूमि भी कह सकते हो आप इसे। भगवत गीता में भाई सब चीज़ लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो जाके। महाभारत हुई है भाई, इसलिए यहाँ की भाई मतलब ज़मीन अभी भी लाल है भाई, क्योंकि भाई खून की वजह से। मतलब भाई क्या बताऊँ मैं, मतलब भाई साहब। सो भाई एक और ओवरटेक होने जा रहा है यहाँ पर। देखो ग्रीन सिग्नल हो चुका है और पीछे से आ गई 12/549 दुर्ग MCTM उधमपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस अपनी ट्रेन को ओवरटेक करने। भाई साहब क्या ही बताऊं मैं आपको, अब अपनी ट्रेन के लिए भाई आगे कहीं लाइन में जगह नहीं है, बाकी ट्रेनों के लिए हैं, क्योंकि भाई अपनी ट्रेन लेट चल रही है। और भाई सारी सवारी सभी पैसेंजर्स परेशान हैं, और भाई मेरी तो ट्रेन तक छूट जाएगी। मैं क्या ही करूं, क्या ही बताऊं मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई क्या करना है क्या नहीं करना। अम्बाला भी उतर के कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि भाई वहाँ से भी बस वगैरह तो मिलेंगी नहीं, चंडीगढ़ तक ही जाना पड़ेगा। शिमला की बस भी पकड़नी है तो भाई अब चंडीगढ़ तक ही जाएंगे और देखते हैं भाई कितना लेट पहुँच। फ़िलहाल तो 4.5 घंटे लेट है और ओवरटेक पे ओवरटेक पड़ते ही जा रहे हैं। और यहाँ पर इतनी देर के लिए यहाँ पे इस ट्रेन को रोक कर रखा, इतनी देर में तो अम्बाला से निकल भी जाती भाई।
क्या बताएं अब, बहुत बकवास प्रायोरिटी इस गाड़ी की। ऊंचाहर एक्सप्रेस नाम की सुपरफास्ट। तो भाई साहब फाइनली हम पहुंच चुके हैं 3 घंटे 50 मिनट की देरी से अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन। और भाई साहब ट्रेन की ऐसी तैसी हो गई, और भाई साहब मतलब सिस्टम फट चुका है ट्रेन का कुल मिला के, और हमारा भी। अब भाई बस से जाएंगे चंडीगढ़ से शिमला तक, प्लान बन चुका है। टिकट कैंसिल कर दी है मैंने, रिफ़ंड बिल्कुल आया नहीं है वापस, रिफ़ंड का भी क्या करेंगे हम। और फ़िलहाल भाई बस से जाएंगे शिमला के लिए, चंडीगढ़ से यही प्लान है अब आगे का। देखते हैं जाके, बस से जाएंगे। बाकी अपनी ऊंचाहर एक्सप्रेस की तो भाई ऐसी तैसी हो गई, लंका लग चुकी है पूरी तरह से, बुरी तरह से ट्रेन की। और अम्बाला कैंट जंक्शन पे भाई छोले भटूरे वगैरह मिल रहे हैं, तो आप खा सकते हो भाई अम्बाला पे। बाकी भाई ऑपरेट करता है इससे नॉर्दर्न रेलवेज़, आता है अंडर अम्बाला रेलवे डिवीज़न, और अपनी ट्रेन का रेलवे स्टेशन में पूरे 7 मिनट का स्टॉप दिया हुआ है। और भाई काफ़ी भीड़ उतरी है अम्बाला पे, क्योंकि भाई ट्रेन ने तो इस्तेसी मार ली, चंडीगढ़ की सवारी रह गई है बस ट्रेन के अंदर। और भाई इस ट्रेन से मैं कभी ज़िंदगी में नहीं आने वाला अब। भाई एकदम बकवास गाड़ी है, लंका लग चुकी है पूरी तरह से। और भीड़ भी अच्छी खासी है भाई रेलवे स्टेशन पर, देख सकते हो अच्छी खासी भीड़ है। बाकी भाई छोले भटूरे वगैरह मिल रहे हैं, देख सकते हो, तो ये आप ले सकते हो अम्बाला पे। क्योंकि भाई साहब आलू बड़े ले लिए हैं 20 रुपए के 2, 30 के 3 दे रहे थे, हमने 2 ले लिए। खा के टेस्ट करके बताते हैं भाई कैसे हैं। अम्बाला पे मिल गए हैं, देखते हैं भाई कैसे हैं। ये अपना डिपार्चर हो चुका है अम्बाला कैंट जंक्शन रेलवे स्टेशन से, और ये सामने आके लगी है अभी डॉक्टर अम्बेडकर नगर श्री माता वैष्णो देवी कटरा मालवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये भी भाई बहुत लेट चल रही है, और अपनी गाड़ी तो चल ही रही है, खैर अपनी की भी लंका लग गई है और इसकी भी लंका लगी पड़ी है। और भाई बात कर लें आलू बड़े की, तो भाई आलू बड़ा एक नंबर था भाई, पेट भी भर सा गया। मतलब अब तो मैं कुछ खाने नहीं वाला शाम तक, बढ़िया था आलू बड़ा कुल मिला के। ले सकते हो आप इस रेलवे स्टेशन से। बाकी अम्बाला से भाई डिपार्चर हो चुका है अपना। आगे भाई साहब ये जो लाइन निकल गई है, ये चली गई सीधे लुधियाना जलंधर होते हुए अमृतसर के लिए और जम्मू के लिए। और वो जो ट्रेनें जाती हैं उसी लाइन से जाती है, और हम बढ़ गए आगे चंडीगढ़ के लिए। फाइनली भाई साहब 3 घंटे 55 मिनट की देरी से पहुंच चुके हैं हम लोग चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन। अब भाई यहाँ से निकलते हैं बाहर, बस देखते हैं शिमला की। और भाई साहब इस ट्रेन से तो भाई आना मत, मेरी तो भाई फिल्म बन चुकी है इस ट्रेन से आके। मैं तो यही कहूँगा कि इस ट्रेन से मत आना, बेशक कोई सी भी ट्रेन से आ जाना, इस गाड़ी से मत आना।
इसकी वजह से भाई साहब मुझे अपनी ट्रेन कैंसिल करनी पड़ गई, टॉय ट्रेन जो मैंने रिजर्वेशन किया हुआ था, और उसका भी रिफ़ंड नहीं आया भाई। इस गाड़ी से मत आना भाई साहब, बहुत बेकार प्रायोरिटी है रूट में। प्रायोरिटी के नाम पे कुछ है ही नहीं रूट में भाई। इस गाड़ी से मत आना भाई, मैं तो यही प्रेफर करूँगा। बाकी किसी भी ट्रेन से आ जाना। बाकी खाने पीने के मामले में क्या ही बताऊँ, साफ़ सफाई के मामले में भी बेकार है भाई, बेकार है गाड़ी, बिल्कुल लंका लग गई इस गाड़ी की। चलते हैं बाहर, देखते हैं बस वगैरह मिलती है तो। बाकी इस ट्रेन से मत आना भाई साहब। ओ भाई साहब देख सकते हो चंडीगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन भाई बाहर से। ये तो भाई साहब ऐसा लग रहा है कि कोई एयरपोर्ट हो, मतलब कितना बड़ा एरिया दे रखा है यार। ये है भाई चंडीगढ़ जंक्शन, और भाई साहब क्या प्लेटफॉर्म है, ये देख सकते हो। ये है बिल्डिंग मेन चंडीगढ़ की, और ये देखो देख सकते हो भाई मैं चला गया था तो दूसरी साइड जहाँ पे 1 नंबर प्लेटफॉर्म था, और इस तरफ है भाई 6 नंबर और 2 नंबर प्लेटफॉर्म। तो आपको इस तरफ आना है, उस तरफ नहीं जाना, इस तरफ आना पड़ेगा भाई। अब यहाँ से मिलेंगे आपको जो भी वाहन मिलेंगे भाई। उस तरह 100 रुपये मांग रहे थे भाई बस स्टैंड तक, यहाँ देखते हैं कितने मांगते हैं। बाकी भाई 100 रुपये तो मैं नहीं देने वाला, जो बात है। देखो भाई क्या होता है आगे चल के, यही तो लाइफ है भाई सोलो ट्रैवलर की। भाई कुछ अता पता नहीं है क्या होने वाला है, पहली बार आया हूँ मैं तो यहाँ। बाकी देखते हैं भाई क्या होगा। सो भाई साहब एक अंकल ने बताया अभी जस्ट, मैं देखो यहाँ से आया हूँ बाहर, और ये है भाई बस स्टैंड रेलवे स्टेशन का। जो रेलवे स्टेशन के लिए आते हैं ना, उनका बस स्टैंड है ये। तो भाई यहाँ से बस है, 3-4 बसें जाती हैं ISBT 43, एक तो 22 नंबर अपनी, और 30 नंबर, और 2 बस और हैं। तो भाई 22 नंबर या 30 नंबर में से कोई आती है तो ठीक है, और कोई आएगी तो पूछते हैं उससे। बाकी 22 नंबर और 30 नंबर बस आएगी। ये है ISBT बस स्टैंड, देखते हैं भाई। चलते हैं भाई, ये है 22 नंबर, इससे चलते हैं भाई। तो भाई वो बस 22 नंबर तो थी, बट वो IT पार्क जा रही थी, ISBT 43 से आई थी। कुल मिला के ये है जो IT पार्क से आएगी ना, वो जाएगी ISBT 43। लिख तो भाई इस पर भी रहा है ISBT 43, ये आई है एक और, इससे चल के पूछते हैं भाई। और ये है भाई बस नंबर 10, ये 10 नंबर है। फाइनली भाई साहब बस तो मिल ही गई है, यही जाएगी ISBT 43। तो भाई 25 रुपये का टिकट आया है मात्र, और वहाँ मांग रहे थे हमसे 80-100 रुपये। तो भाई ये होता है फ़ायदा थोड़ा घूमने का। तो देख सकते हो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ ISBT 43 बस स्टैंड पर, जो कि चंडीगढ़ का है। और ये खड़ी हैं भाई शिमला की बसें, ये बसें जा रही हैं शिमला के लिए। तो तुम्हें 30 नंबर काउंटर से यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा शिमला के लिए। 285 रुपीज़ की टिकट है यहाँ से शिमला की। और भाई सीधी सी बात तो ये है भाई, मेरा मन नहीं है बिल्कुल भी बस से जाने का, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो चुकी है भाई। वहाँ से यहाँ तक बस में आया, पैक बस थी बिल्कुल, और भाई साहब जो मेरे को वॉमिटिंग हुई है ना, पूछो मत भाई। मैं तो बस से जाने नहीं वाला अब, जो बात है। या तो मैं यहाँ से वापस लौट जाऊँगा घर के लिए, या फिर भाई मैं कल सुबह टॉय ट्रेन से जाऊँगा। वैसे मैं टॉय ट्रेन से ही जाता। बाकी भाई ये है शिमला, चंडीगढ़ का बस स्टैंड। और अभी फ़िलहाल मैं मेडिकल स्टोर ढूंढ रहा हूँ, कहीं से दवाई मिल जाए बस एक बार, उसके बाद देखता हूँ भाई करना क्या है। फ़िलहाल तो भाई मैं बस से नहीं जाने वाला, जो बात है भाई। मेरी ही तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्या फ़ायदा बस से जाने का। वैसे भी पहाड़ों पे भाई बस से मेरे पर ट्रैवल होगा नहीं, इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको दिखाना था तो मैं आ गया भाई ISBT। वैसे आया तो मैं जाने के लिए ही था शिमला के लिए बस से, बट अब मेरे बस की नहीं है भाई। अब ज़्यादा हालत ख़राब हो चुकी है, बस से नहीं जाना भाई। नींबू पानी ले लिया है भाई,
क्या कर सकते हैं, इसे ही पीना पड़ेगा। यहाँ पे कहीं मेडिकल ही नहीं है भाई, कैसी सिटी है भाई ये। ना रेलवे स्टेशन के आसपास कुछ था, ना भाई बस स्टैंड के आसपास कुछ है। क्या यार, ये वो पानी पी के काम चलाना पड़ रहा है। क्या हो चुका है दिमाग ख़राब। और मैं दोबारा बैठ चुका हूँ रेलवे स्टेशन की बस में, देख सकते हैं। और हम निकल चुके हैं यहाँ से। और यहाँ से तो भाई साहब स्टेशन पर आ गए हैं दोबारा, और खाना मंगा लिया है ऑर्डर करके ऑनलाइन। भूख लग रही थी भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया था, तो वही खाना मंगा लिया है सबसे पहले तो। और अब ट्रेन से जाने का ही प्लान है, ट्रेन से ही जाना है अब कुल मिला के। अगर हम रात काट लेते हैं सरवाइव कर लेते, देख सकते हो मैं कहाँ लेटा हुआ हूँ, ये जगह है प्लेटफॉर्म। अगर सरवाइव कर लेते हैं तो ठीक है, वरना भाई मेरा तो मन कर रहा है घर भाग जाऊँ दोबारा। पहले खाना खाते हैं भाई। इसमें रायता है, दाल मखनी है, रोटी, सलाद और एक सब्जी और है। पनीर बोला था, पनीर की जगह कुछ और दे दिया शायद इन्होंने, देखता हूँ खोल के। सो भाई ये जो ऑर्डर था अपना, ये आ गया था गलत भाई। मतलब इसमें पनीर की सब्जी भी नहीं थी जो उसमें लिखा हुआ था, ना राइस थे। तो भाई मैंने कर दिया रिप्लेस, कैंसिल। मतलब भाई कंप्लेंट करके रिप्लेस हो सकते हैं स्विगी से ऑर्डर अगर आपने किया हो तो भाई ये आएगा रिप्लेस होके, अब आएगा दोबारा भाई, इसको लेके जाएगा और दूसरा लेके जाएगा। तो भाई ये आप ज़रूर करना, अगर आपने भाई अगर कुछ चीज़ मिसिंग है तो आप भी कंप्लेंट करके रिप्लेस करवा सकते हो। तो भाई रिप्लेस होता है, देखते हैं थोड़ी बहुत देर में। तो ये देखिए गाइस, अपनी थाली जो है वो चेंज होके आ चुकी है। और भाई ये दूसरी थाली भी है भाई, यहाँ पे इस थाली को वो लेके ही नहीं गया। बाकी ये वाली थाली देखे चेंज होके आ गई है, इसमें राइस भी आ गए, पनीर भी आ गई, और बाकी दाल मखनी, रायता, सलाद, सब चीज़ आ गई भाई अब इस बार। और रोटी एकदम गर्मा गर्म आई है भाई, 3 बटर रोटी है इसमें। अब भाई साहब 2-2 थाली का क्या करेंगे अब। चलो इसे खाते हैं, और इसे हम किसी को दे देंगे, फिर यही करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। चलो खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भाई साहब बिल्कुल लो क्वालिटी का फूड है भाई, देख सकते हो। रोटी इतनी टाइट है भाई, ये मतलब क्या बताऊँ भाई, मन भी नहीं कर रहा है इन्हें खाने का। और चावल बिल्कुल बेकार भाई, और सब्जी पनीर की भाई इससे तो ना होती तो ही ऐसा लग रहा है भाई पता नहीं कितने दिनों की है। दाल में भी कोई टेस्ट नहीं है, और रायते में इतनी खटास है, क्या बताऊँ भाई आपको। चटनी में भी भाई दम नहीं है बिल्कुल। स्विगी से भाई खाना ऑर्डर करो तो भाई सोच समझ के करो मेरे हिसाब से। तो भाई मैं तो कभी नहीं करने वाला। पहली बार में भाई पता नहीं क्या क्या आया, सब्जी पता नहीं कैसी आई, जो चीज़ बोली थी वो नहीं आई, और दूसरी बार में जो चीज़ आई वो ढंग की नहीं आई। एटलीस्ट ढंग की तो दे, कम से कम टेस्ट तो दे। कुछ भी नहीं दिया भाई। मैं तो इसे खाने नहीं वाला। खाने का पेट ख़राब हो, तबीयत ख़राब हो, सही नहीं है भाई। मैं तो खाने नहीं वाला, मैं छोड़ दूंगा भाई। मैं तो छोड़ता नहीं हूँ, लेकिन छोड़ना पड़ेगा भाई। सो भाई साहब खाना तो भाई मैंने जो है मजबूरी में भाई फेंकना पड़ा मेरे को। जो बात है, कहने में भी अच्छा नहीं लग रहा भाई। स्विगी से भाई ऑर्डर मत करना भाई, मेरा तो बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस रहा। और बाकी भाई अब मैंने यहाँ से कालका की टिकट ले ली है, पैसेंजर की। पैसेंजर आने वाली है, अम्बाला से कालका के बीच चलती है वो, तो उससे कालका के लिए निकल जाऊँगा मैं। अब 10 रुपये की टिकट आई है मात्र, और इससे हम कालका के लिए निकल जाएंगे। बाकी भाई ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, तो पार्ट 1 को भाई यहीं पे एंड करते हैं चंडीगढ़ में ही। और नेक्स्ट पार्ट जो पार्ट 2 लेके आऊँगा मैं, वो भाई कालका से कल शुरू करेंगे। भाई इस पार्ट में क्या क्या नहीं देखने को मिला मेरे को भाई, मतलब इतना स्ट्रगल तो मैंने आज तक किसी ट्रिप में नहीं किया भाई। बहुत स्ट्रगल, शिमला देखने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है भाई, टॉय ट्रेन के लिए भी क्या क्या करना पड़ रहा है, लेकिन एक्सपीरियंस लेकर रहेंगे। कल आपको भाई पार्ट 2 में हम टॉय ट्रेन की ही जर्नी दिखाने वाले हैं। तो भाई पार्ट 2 ज़रूर देखना जिसने पार्ट 1 देखा है। और भाई इसमें तो भाई क्या क्या नहीं हुआ, आज का दिन ही ख़राब था भाई। पहले तो ट्रेन लेट हो गई, फिर भाई आपको पता ही है क्या क्या हुआ। आज का दिन ही बेकार है। बाकी अब चलते हैं, थोड़ी बहुत देर में ट्रेन आने वाली है। ट्रेन से कालका निकलेंगे, फिर वहीं रुकेंगे, आपको सीधा भाई टॉय ट्रेन की जर्नी दिखाएंगे सुबह। मज़ा आएगा भाई, टिकट कर दिया भाई उसमें मैंने। और एक मतलब नया ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है, मेरा भी फर्स्ट एक्सपीरियंस, और एकदम नया, एकदम यूनिक एक्सपीरियंस। देखना भाई मज़ा आएगा पार्ट 2 में। चलो बाय बाय।